आज हमें 13वां क्वेश्चन बताना है। जाहिर सी बात है कि 12 क्वेश्चन बता चुके हैं, फिर भी एक भी क्वेश्चन आया नहीं होगा। ऐसा तुम लोग हैया हो कि एक भी क्वेश्चन नहीं समझ में आएगा। ठीक है, 13वां भी देख लेते हैं और ये भी नहीं आएगा। करना कैसे हमें, लिखा है त्रिभुज ABC। यहाँ पर त्रिभुज बनाना है, कुछ फालतू चीज़ हो गया। यहाँ पर ABC, इतना दिन से हम लोग ABCD पढ़ रहे हैं कब का। फिर लिखा है भुजा, भुजा इधर लिखा है, भुजा BC पर एक बिंदु D है। किधर है भुजा? भुजा हमारा यहाँ पर है, BC पर एक बिंदु हमारा है जो D है। हम इधर कहीं पर D बना लें कुछ इस प्रकार। बिंदु D इस प्रकार स्थित है कि एंगल ADC मतलब कि यहाँ पर इस तरह से हम लाइन खींच के कुछ इस प्रकार से। अब कह रहा है यहाँ पर ADC मतलब यहाँ पर जो कोण बनेगा वो हमारा BAC के बराबर रहेगा। यहाँ पर जो पूरा कोण बनेगा ना, ये पूरा कोण और ये पूरा कोण आपस में बराबर रहेगा। फिर कह रहा है कि दर्शाइए कि, ये हमें दर्शाना है। चलो अच्छा, हम सॉल्व करें आखिरकार हम कैसे ला सकते हैं वो चीज़। वहाँ पर हम मिलाएंगे कि आखिरकार इसमें क्या क्या दिया हुआ है। तो वहाँ पर हो गया CA, हमारा हो गया C और A हो गया। और वहाँ पर CA स्क्वायर का मतलब कि इसी भुजा को 2 बार लेना है। एक तरह से हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पर CA हो गया, CA और CA हम 2 बार बोले लेने के लिए। फिर क्या हो गया CB और CD, कुछ इस प्रकार है। हम देखना चाह रहे हैं कि आखिरकार हमें इस त्रिभुज में से कौन कौन सा त्रिभुज लेना है। यहाँ पर CA हो गया तो यहाँ पर CA हो गया। फिर लिखा है CD, यहाँ पर CD मतलब कि कुछ इस प्रकार से हमें भुजा लेना है। ACD हमें त्रिभुज लेना है। फिर उसके बाद हमें CA फिर मिला, फिर यहाँ पर CA मिला और हमें CB मिला। मतलब कि ये बड़ा वाला त्रिभुज, ये बड़ा वाला त्रिभुज और ये छोटा वाला त्रिभुज को हमें समरूप दिखाना है। फिलहाल तो हम यहाँ पर देखना चाह रहे थे कि आखिरकार कौन सा त्रिभुज को लेना है। अब यहाँ से हम हल करेंगे और लिखेंगे क्या, त्रिभुज ACD। हम कोशिश करेंगे कि इन दोनों त्रिभुज को समरूप दिखाए, ACD और ABC में। अगर इन दोनों में देखेंगे तो ये दोनों त्रिभुज समरूप कैसे है, ये दोनों त्रिभुज समरूप कैसे है। तो पहले ही इसमें दिया हुआ है कि यहाँ पर BAC, यहाँ पर हमारा BAC और ADC ये दोनों आपस में इक्वल है। तो यहाँ पर ADC बराबर हो गया ABC। ये हमारा दिया हुआ है जो क्वेश्चन में दिया है। और वैसे भी तुम लोग को कम दिखाई देता है, क्वेश्चन तो पढ़ोगे नहीं, खाली यूट्यूब चालू करके वीडियो गेम तैयार हुआ खाली करते रहोगे बेवजह का। और दूसरा क्या है, इस तरह से त्रिभुज जब देखोगे तो यहाँ का एंगल और बड़ा वाला त्रिभुज जब देखोगे तो यहाँ का एंगल, दोनों में ये एंगल आ रहा है। इसका मतलब यहाँ पर ये लिख सकते हैं कि एंगल ACD फिर यहाँ पर हो सकता है ACB, एंगल ACB, ये हमारा उभयनिष्ठ हो जाएगा, उभयनिष्ठ। पढ़ाई कर लो नहीं तो बहुत दिक्कत होगा आगे। एक तो हम बता रहे हैं इधर और तुम लोग सो रहे हो उधर। 2 एंगल से ये हमारा त्रिभुज जो रहेगा समरूप हो जाएगा ACB। कुछ इस प्रकार से हमारा समरूप हुआ त्रिभुज। अब यहाँ पर सोच के लिखना है कि आखिरकार हम क्या लिखें, क्या होना चाहिए। तो ध्यान देना कि एंगल D जो है ये बड़े वाले त्रिभुज में एंगल A के बराबर था। यहाँ पर हम इससे मिटा कर हम फिर से बता दे रहे हैं कैसे करना है। हमें पहले मिलाना है कि इस बड़े वाले त्रिभुज में कौन सा एंगल और छोटे वाले त्रिभुज में कौन सा एंगल आपस में इक्वल है। उस प्रकार से हम यहाँ पर डिनोट करेंगे। यहाँ पर हम सीधे ABC इस प्रकार से भी हम यहाँ पर लिख सकते हैं। ABC समरूप हो गया
अब ये बड़ा वाला त्रिभुज को हम शो किए। अब छोटे वाले त्रिभुज में हमें देखना है कि छोटे वाले त्रिभुज में किसके बराबर कौन सा एंगल है। तो बड़े वाले त्रिभुज में एंगल ए, बड़े वाले त्रिभुज में एंगल ए और छोटे वाले त्रिभुज में एंगल डी आपस में इक्वल है, तो यहाँ पर हम डी को डिनोट करेंगे। अब फिर छोटे वाले त्रिभुज में देखेंगे, छोटे वाले त्रिभुज में देखेंगे तो यहाँ पर एंगल बी जो है, एंगल बी जो है इस छोटे वाले त्रिभुज में एंगल ए के बराबर होगा, तो यहाँ पर एंगल ए लिख लेंगे। और फिर उसके बाद सी और सी उभयनिष्ठ था जो ऊपर हम लिखे हुए हैं। ये तो अपने मन का ए बी सी लिख लोगे, लेकिन समरूप दिखाने के बाद यहाँ पर ये सब मिला के में लिखना होता है। ये एंगल से ये समरूप हो जाएगा, लेकिन हमें दर्शाना क्या है, हमें ये चीज़ दर्शाना है। तो हम लिखेंगे कैसे, यहाँ पर लिखा है सी ए, तो यहाँ पर हम लेंगे इसके हिसाब से हम भुजा समानुपाती लिख सकते हैं। यहाँ पर हो गया सी और ए, सी और ए, सी और ए लिखेंगे, बट्टे में हमारा सी और डी हो गया, बट्टे में हमारा सी डी हो गया इक्वल। अब फिर उसमें देखना है कि आखिरकार है क्या, तो यहाँ पर लिखा है सी और बी, तो यहाँ पर हो गया हमारा सी और बी इक्वल हो गया, सी और बी हो गया। तो यहाँ से हम लिए सी और बी लिए, तो यहाँ से भी यही चीज़ लेंगे सी और ए, तो यहाँ पर सी और ए हो गया। ये तो हमारा बन गया, लेकिन जैसे यहाँ पर दिया हुआ है उसी प्रकार हमें यहाँ पर लाना है। तो हम करेंगे क्या, सी ए और सी ए का मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ पर हो गया सी ए स्क्वायर इक्वल, यहाँ पर हो गया सी बी इंटू सी डी। बस यही हमें सिद्ध करना था, अब ये हो गया। इतना छोटा सा सिंपल सा क्वेश्चन है बस।